मुजफ्फरपुर की घटना, एक दलित लड़की को उसके घर से उठा कर के ले जाना, भाई ये लोकतंत्र है कि क्या है? ये तो एकदम से अजीब स्थिति हो गई है। लग रहा है कि महाजंगल राज आ गया है कि किसी लड़की को उठा के ले जाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और पुलिस ऑफिसर आते हैं, बैठ कर के रटा रटाया एक खाना पूर्ति का बयान कर देते हैं और कहानी ख़त्म। एमएलए को भी डर बना हुआ है? बिल्कुल डर बना हुआ है, आपको भी लेकिन डर लगा? एकदम डर लग रहा था, चूँकि हमारा तो बगल का क्षेत्र है। आए दिन लोग करीब 20-25 आदमी आते हैं, मिलते हैं, और हम बहुत लोग को जानते भी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस हमें मिलती है, जो बॉडीगार्ड हम लोग को दिया जाता है, बिल्कुल वो प्रशिक्षित नहीं होता है, बिल्कुल ट्रेंड नहीं होता है। अपना खाना पूर्ति करता है, उसके बाद में वो एकदम हर समय घर जाने की तैयारी में रहता है कि कब घर जाए। तो आप लोग को जो सुरक्षा जो कर्मी जो मिले हैं वो सही नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम तो कई बार लिख के दिए भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर कहा अच्छा भेज दे रहे हैं, फिर आता है, फिर वैसी धंधा है। अभी आप लोग आए हैं, कभी कोई गार्ड आपको दिखा? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह के। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हाजीपुर की घटना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेज यादव पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 100 से अधिक विधायक लेकर घूमते हैं, लेकिन यादव समाज के लोग की हत्या हो जाती है। इस पर चुप्पी साधे हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से पप्पू यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि 100 से अधिक विधायक लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जो है यादवों की हत्या होती है वहाँ जाते नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। पिछले ही सप्ताह माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी गए थे। आरोप प्रत्यारोप का तो नेताओं का काम ही है, हमारा काम ही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें। लेकिन जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, बस तानाशाह के द्वारा बिहार को चलाया जा रहा है और कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ़ यदि आप कंप्लेन करते हैं तो कार्रवाई के बदले उसको रिवार्ड मिलता है, तो फिर अपराध रुकेगा कैसे? किसी जात की बात नहीं है। अब पिछले ही सप्ताह देख लीजिए ना, अब तो 10 दिन भी नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर की घटना, एक दलित लड़की को उसके घर से उठा कर के ले जाना, भाई ये लोकतंत्र है कि क्या है? ये तो एकदम से अजीब स्थिति हो गई है। लग रहा है कि महाजंगल राज आ गया है कि किसी लड़की को उठा के ले जाते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और पुलिस ऑफिसर आते हैं, बैठ कर के रटा रटाया एक खाना पूर्ति का बयान कर देते हैं और कहानी ख़त्म। लेकिन कोई कार्रवाई हो, यदि संबंधित थाने के अधिकारी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो, उस ज़िले के एसपी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो, तब तो जाके अपराध रुकेगा। अभी देखिए बेगूसराय में एक दिन एक घर में 3-3 आदमी की हत्या हो जा रही है, भागलपुर में हत्या हो जा रही है। हत्या तो आम बात हो गई है। तो बिहार में अफसरशाही बढ़ा हुआ है और अफसरों का एक कॉकस काम कर रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर 20 विधायक भी हमारे पास होता तो अफसर और नेता को घर से बाहर नहीं निकले देते। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय पप्पू यादव जी घूमते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, दुख सुख में जाते हैं, और वो बिल्कुल खिन्न है सिस्टम से, तभी उन्होंने इस तरीके से बोला है। लेकिन जो रवैया है बिहार सरकार का प्रोटेस्ट करने के लिए, तो पिछले महीने ही हमारे यूथ कांग्रेस के जो नौजवान हैं, उन लोगों ने सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बिहार में बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, लग रहा था ये नहीं कि कोई लोकतंत्र में लाठीचार्ज करके उनको पीछे किया जा रहा है या फिर थोड़ा सा डराया धमकाया जा रहा है। इस तरीके से लाठीचार्ज किया जिस तरह से किसी को हत्या करने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। तो ये तो साफ झलक रहा है कि बिहार में पुलिसिंग इतनी बढ़ गई है कि उसके द्वारा सरकार को चलाया जा रहा है। एनडीए के 3 मंत्री हैं, उनको वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनिंदा मंत्री को जो दिया गया है, दलित समाज से जो मंत्री आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से जो मंत्री आते हैं, उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाती है। कैसे देखते हैं? देखिए, सुरक्षा जिसको जितना खतरा होगा मिलना चाहिए, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी 243 माननीय सदस्य हैं, सभी पब्लिक डोमेन में रहते हैं, रोज़ उनके पब्लिक के बीच आना जाना है। आपको पता होगा कि अशोक केसरी जी, माननीय अशोक केसरी जी जो अब नहीं रहे, पूर्णिया के एमएलए थे, उनका परिचित, उनके करीबी आदमी ही उनकी हत्या कर दी थी। तो एमएलए को भी डर बना हुआ है? बिल्कुल डर बना हुआ है, आपको भी डर लेकिन लगा? एकदम डर लग रहा था, चूँकि हमारा तो बगल का क्षेत्र है। आए दिन लोग करीब 20-25 आदमी आते हैं, मिलते हैं, और हम बहुत लोग को जानते भी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में जो पुलिस हमें मिलती है, जो बॉडीगार्ड हम लोग को दिया जाता है, बिल्कुल वो प्रशिक्षित नहीं होता है, बिल्कुल ट्रेंड नहीं होता है। अपना खाना पूर्ति करता है, उसके बाद में वो एकदम हर समय घर जाने की तैयारी में रहता है कि कब घर जाए। उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि माननीय के यहाँ गए तो हमको घर जाने मिलेगा। तो हम तो गृह मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी जो गृह विभाग भी देख रहे हैं, और गृह सचिव से यही कहना चाहेंगे कि भाई आप जो हम लोगों को पुलिस मुहैया कराते हैं,
उसको प्रॉपर प्रशिक्षण दीजिए कि क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे सुरक्षा प्रदान करना है एमएलए का। क्योंकि घटना घट जाने के बाद आपको लकीर पर डंडा पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप किसी को भी जेल सुरक्षा दीजिए, वायु सुरक्षा दीजिए, उससे कोई बहस नहीं है। मतलब आप लोग को जो सुरक्षा जो कर्मी जो मिले हैं वो सही नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो कई बार लिख के दिए भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिर कहा अच्छा भेज दे रहे हैं, फिर आता है, फिर वैसी धंधा है। अभी आप लोग आए हैं, कभी कोई गार्ड आपको दिखा? कोई नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा। हम दलित हैं, महिला एमएलए हैं और एमएलए हैं, महिला हो या पुरुष हो, और जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ पूरे देश के अंदर अपराध बढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि महिला की सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है। तो सरकार को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी हो, सुरक्षा समान होना चाहिए। तेजस्वी यादव जाति को लेकर के बोले हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो चुनिंदे मंत्री हैं, उन लोगों को सुरक्षा दी गई है। जो दलित समाज से आते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उन लोगों को नहीं दी गई। इसको कैसे देते हैं? जात पात राजनीति बिहार में होती है क्या? देखिए, जात पात की बात नहीं, हम माननीय सदस्य जितने भी हैं बिहार के अंदर, सबकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और बात है जहाँ जात पात की, तो यदि किसी जाति के मंत्री हों या फिर नेता हों, उन पर इस तरीके का रिपोर्ट आता है, तो अब तो रिपोर्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार जैसा रिपोर्ट चाहती है वैसा रिपोर्ट मिलता है। चाहेगी तब ना पता चलेगा कि कौन कितना, किसके ऊपर खतरा है, कौन कितना पब्लिक डोमेन में जाता है, कितना लोकप्रिय लीडर है, उस हिसाब से उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। यहाँ जात वाली तो कोई बात है नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की, इसको लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो पार्टी धारा 370 और 35A का जो विरोध करती थी वो फिर से लाना चाह रही है। उसके साथ कांग्रेस पार्टी जाकर गठबंधन की है। वो लोग जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाना चाहते हैं, अलग वहाँ झंडा लाना चाहते हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन कैसे देखते हैं? इन लोग का भविष्यवाणी तो अब शुरू से 2014 से ही सुन रहे हैं। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। ये लोग देश को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं, भाजपा के लोग। और अभी तो इनको जा कर के पहले बंगाल वाला मैटर को सलटाना चाहिए, गृह मंत्री को, कि एक जो इन लोग का नारा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ा के क्या करना है? घर में नौकरी करेगी, घर में रहेगी बेटी। बेटी पढ़ेगी तो बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो काम करने वाला स्थान सुरक्षित है कि नहीं, काम करने वाला स्थान ऐसा माहौल है कि नहीं जहाँ पे लड़कियाँ काम कर सकें, तो उस पे ना बयान देना चाहिए। मणिपुर पे बयान देना चाहिए, मुजफ्फरपुर पे बयान देना चाहिए। रही बात मुझे कश्मीर की, तो कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है उसके गठबंधन की सरकार बनेगी। चूँकि पिछले सप्ताह हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी गई थी, और जिस तरीके से महिलाओं का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों को देखने को मिल रहा है, इससे बीजेपी बौखलाई हुई है और अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बातचीत करते हैं प्रतम कुमार जी ने साफ तौर पे कहा, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रुझान दिख रहा है, इससे बीजेपी घबराए हुए है और इसीलिए इस तरह की बातें कर रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार से बिहार में लगातार आपराधिक घटना जो बढ़ रही है, इसको लेकर भी हमने बातचीत की। और साथ ही साथ बिहार में जो 3 मंत्री को जो वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, इस पर भी हमने कहा। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो तमाम जो MLA है, बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, उनको जो सुरक्षाकर्मी मिलते हैं वो भी सही नहीं रहते हैं, सही तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है और जो है घटनाएं कभी कभी घट जाती है। साफ तौर पे क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।